इतना दबाव कर तो क्या कैसे अगर आप करना चाहते हैं, अगर इसी हाल में रहे और आप दिल्ली के साथ देखें ना, आप मीडिया के साथ जिनके पास मोबाइल है वो हाथ खड़ा करेंगे पढ़ने के लिए। लेकिन लगता है आप सब ऐसे जिम्मेदार जो आज की डेट में आपके मोबाइल और आपने शायद सुना भी होगा अभी तक वो गेम नहीं है यहाँ बराबर पहुँचे। मेरी गुजारिश है कि आप किसी को अपने मोबाइल का न करें, क्योंकि इसमें सब कुछ दवाई की कोई कुछ नहीं है, दवा भी है, आप बिजली भी बन सकते हैं, ठीक है ना, गलती करें। और आपके पेरेंट्स ने यहाँ आपको मतलब की बात करने की है, जिसका आपका मसला है, बाकी चीज़ें कम्युनिटी की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी की नए फैक्ट्री को लेकर, तो आपके पेरेंट्स क्यों नहीं आए? क्या वो नहीं चाहते हैं आपको क्या अवसर दें? क्या वो नहीं अगर आप है? और मैं 12th मेडिकल की तुलबा हूँ। मैं हाई सेकेंडरी स्कूल गूल में पढ़ती हूँ। पहले कि मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आपके मीडियम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि हमारे पास जो है स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे पास जो लेक्चरर है वो एक ही, वो केमिस्ट्री का है, और जो बायो और जो फिज़िक्स है वो लोकेलिटी से हमें टीचर आते हैं, वो लेते हैं बायो की क्लासेस जो हमें मैमुना मैम लेती है, वो बायो की भी लेती है और इंग्लिश की भी क्लास लेती है। और जो फिज़िक्स के टीचर हैं वो गर्ल्स स्कूल से आते हैं, हमें फिज़िक्स की क्लास लेते हैं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि पहली बात तो प्रिंसिपल तो हमारे स्कूल में है ही नहीं, जो हेड होते हैं स्कूल के, जिनसे हम दरख्वास्त कर पाएँ कि हमें इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की, वो है ही नहीं। पहले हमें प्रिंसिपल दिया जाए, फिर जो स्टाफ की कमी है, बहुत सारी पोस्टें जो है वो खाली पड़ी हुई हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करना चाहूँगी, प्लीज़ हमारी स्टाफ की जो कमी है वो पूरी की जाए। आसिफ इकबाल मुगल है, मैं 12वीं जमात का तुलबा हूँ और हमें यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा स्टाफ की कमी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे जो है बच्चे, एक लेक्चरर पूरे स्कूल को क्या संभालेगा यहाँ पे। और पढ़ाई तो दूर की चीज़ है, नाम मॉडल हायर सेकेंडरी रखा गया हुआ है, ये मॉडल के लायक है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो यहाँ पे आके नज़र दें, क्योंकि उनके भी जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पढ़ते हैं। तो थोड़े जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, जैसे कि बच्चे भी कर रहे हैं। थोड़ा उनको चाहिए जी, बिल्कुल नहीं, सिर्फ 5 में से हम 2 पढ़ते हैं, कभी 6 हैं, कभी 2 पढ़ते हैं, कभी 3, बस ऐसे ही रोज़ का यही रहता है हमारा। बस हमारी यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो यहाँ पे आए और इन बच्चों की ये देखें कि ये एजुकेशन सिस्टम कहाँ गया हुआ है। यहाँ पे कोई एजुकेशन सिस्टम का अब रहा नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो यहाँ आए और यहाँ पे हमारी मदद करे। और प्रिंसिपल भी यहाँ पे है नहीं, यहाँ इंचार्ज रखे हुए हैं मोहम्मद रफ़ी बेग सर। तो एक प्रिंसिपल, हमें सबसे पहले तो मेन चीज़ हमें प्रिंसिपल की ज़रूरत है, उसके बाद हमें जो है लेक्चरर्स दिए जाएंगे। क्योंकि स्कूल को संभालने वाला सिर्फ प्रिंसिपल होता है। अगर प्रिंसिपल होगा तभी डिसिप्लिन होगा, अगर डिसिप्लिन होगा तभी एजुकेशन। मीडिया के जितने भी यहाँ लोग आए, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा गरीबों की आवाज़ को उजागर करते हैं। यहाँ तो रोना ही रोना है जब हायर सेकेंडरी की हालत देखी जा रही है। तो यहाँ बच्चे जो है, कोई बच्चा ये नहीं दिख रहा है कि वाकई ये किसी वालिदैन का है, यतीम बच्चे दिख रहे हैं। यहाँ मेडिकल स्ट्रीम में एक लेक्चरर है और बच्चों की तादाद 400 से ज़ायद है। और आर्ट्स और बाकी मुख्तलिफ जो यहाँ सेमेस्टर रखे गए हैं उनमें बच्चों की तादाद 750 से ज़ायद है। और काफ़ी बच्चे गरीबों के एडमिशन नहीं ले पा रहे क्योंकि यहाँ एकोमोडेशन नहीं है। 750 बच्चों को 2 लेक्चरर क्या कर सकते हैं यहाँ? ना यहाँ मास्टर की पोस्टें हैं, ना यहाँ 4th क्लास की पोस्टें हैं, ना और कुछ है। हमारी गवर्नर इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खास करके DC साहब से मेरी गुजारिश रही कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर आके वो देखें ग्राउंड सतह पे हो क्या रहा है। वो खाली सरकार के उन लेटरों को पढ़ रहे हैं। मेरी एक बार मुतबाना गुजारिश रहेगी, अगर यही हालात रहे, अगर बच्चों के साथ ये हम हर चीज़ के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के साथ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। किसी हद तक हमें जाना पड़े हम अपना हक लेके रहेंगे। यहाँ सरकार का दावा है, गवर्नर इंतजामिया का दावा है कि डिजिटल इंडिया है। हमारे सब डिविजनल लेवल के जितनी भी हायर सेकेंडरीज है, चाहे संगलदान से हो, दाड़म से हो, ठठारका से हो, गूल से हो, बाकी इलाका जात से हो, वहाँ यही हालत है। अगर हेडक्वार्टर पे ये हालत है तो बाकी जगहों पे क्या हालत होगी। मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर हमारी इन मुश्किलातों का इजाला ना हुआ तो एक
बहुत बड़ा एहतजाज होगा, जिसमें बच्चों के वालिदैन और तमाम लोग सड़कों पे आके इंशाल्लाह अपनी डिमांड लेके रहेंगे। और मेरी गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि वो फिलफोर इस चीज़ को धरने से पहले ख़त्म करे। अगर धरने पे हम आ जाए तो उसकी सारी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ तहसील इंतजामिया जो है उनकी ज़ाती जिम्मेदारी हो। यहाँ पर पिछले कई बरसों की बात है जब हम देख रहे हैं कुछ एक बरस से मुकम्मल यहाँ लेक्चरर्स की बहुत ज़्यादा पोस्टें, सिर्फ एक लेक्चरर पूरी हायर सेकेंडरी में है। यहाँ टीचर्स की कमी है और बैठने की इतनी कंजेस्टेड जगह है जहाँ पर मुश्किल से आपके 30 से 40 बच्चे बैठ सकते हैं, वहाँ 200 बच्चे बैठ करके तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके लिए बहुत जो दुश्वार है। स्कूल में एकोमोडेशन नहीं है, स्टाफ नहीं है, एजुकेशन को प्रॉपर्ली नहीं दिया जा रहा है और हम बार बार सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं, लेकिन हमारी बातों की कोई सुनवाई नहीं है। और इसीलिए हम आज यहाँ पर हायर सेकेंडरी में जो यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग बुलाई गई थी उस सिलसिले में यहाँ पर हम आए थे और इस मीटिंग के जरिए आपके माध्यम के जरिए हम गवर्नमेंट को इंतबाह करना चाहते हैं कि यहाँ के मसाइल को फौरन हल किया जाए, यहाँ पर लेक्चरर्स लाए जाए, यहाँ पर स्टाफ दिया जाए और अगर इनकी बातों पर हमारी बातों पर सुनवाई नहीं की जाती है, अमल नहीं किया जाता है तो हम बहुत मजबूर होकर के सड़कों पर आएंगे और एक बहरान वाला इनकलाब लाएंगे और एहतजाज सड़कों पर आकर के एहतजाज करेंगे। इल्मों का ताल्लुक और जो तदरीसी अमला, जो टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, अगर आप पूरा इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गूल का देखोगे तो मुझे लगता है बहुत जगह पे डेफिशिएंसीज आपको मिलेंगी। आपकी 13 लेक्चरर की पोस्टें जो है वो सेक्शन है यहाँ पर और 11 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। टोटल 2 लेक्चरर से एक हायर सेकेंडरी चल रहा है। उसके साथ साथ एक एकोमोडेशन का बहुत बड़ा मसला हमें यहाँ देखने को मिला। आज एक इतना कंजेस्टेड, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रेड फोर्ट से करते हैं हमेशा, या फिर जम्मू कश्मीर आके ये बात करते हैं कि बच्चों के साथ या नौजवानों के साथ कि जम्मू कश्मीर के आपके माँ बाप ने बहुत जुल्म उठाया, अब आपके साथ इंसाफ होगा। मुझे लगता है हम उनसे ज़्यादा जुल्म फेस कर रहे हैं। अगर आप 10 साल पुराना एक रिकॉर्ड इस हायर सेकेंडरी का चेक कर लोगे तो बमुश्किल एक मैथमेटिक्स का लेक्चरर जो था वो यहाँ पे पोस्ट खाली होती थी, बाकी लगभग अरेंजमेंट्स, एकेडमिक अरेंजमेंट्स यहाँ पे अच्छे होते थे। लेकिन आज मुझे नहीं समझ आती क्यों ये मसला है। आज ना तो यहाँ पे तदरीसी अमले की कोई जो लेक्चरर्स की पोस्ट्स हैं या मास्टर ग्रेड्स हैं या टीचर्स हैं या फिजिकल टीचर्स हैं, जो मॉडर्न टाइम में खेलो इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके रिलेटेड यहाँ पर कहीं भी आपको स्टाफ नहीं मिलेगा। और दूसरा, एकोमोडेशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम, मुझे लगता है आपने फोटोग्राफीज भी वो की होंगी आज यहाँ पे बच्चों की, जहाँ पर 50 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी नहीं है, वहाँ पर 80-80 और 100-100 बच्चा इस कोविड के दौर में बैठा हुआ है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी जितने भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनसे, और ख़ास करके जो LG साहब हैं हमारे और जो एडवाइज़र भटनागर साहब इसको एजुकेशन को देखते हैं, उनसे कि यहाँ पर फिलफोर इंतजाम किए जाएँ तदरीसी अमले के भी और एकोमोडेशन के भी बच्चों के लिए। जी जाहिर साहब, मैं सबसे पहले मैं जो है आपका जो आप मीडिया का जो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस वक्त जो है इंचार्ज प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल गूल का इंचार्ज जो है हूँ। तो जहाँ तक यहाँ स्टाफ की पोजीशन का सवाल है, यहाँ पर 12 पोस्टें जो हैं सेक्शन पोस्टें जो हैं लेक्चरर्स की, तो जिसमें 2 लेक्चरर्स जो है, एक साइंस स्ट्रीम में केमिस्ट्री का जो है वो फिलअप है और एक जो है इकोनॉमिक्स की जो है वो फिलअप है। बाकी 10 पोस्टें जो हैं जिसमें इंग्लिश जो है वो भी खाली है, बॉटनी भी खाली है, जूलॉजी भी खाली है, फिजिक्स भी खाली है, फिजिकल एजुकेशन भी खाली है, मैथ भी है खाली, हिस्ट्री भी है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, उर्दू है। ये सारी जो है जितनी भी जो बाकी जो है 10 पोस्टें जो है वो खाली हैं। तो 2 ही जो है लेक्चरर्स जो है इस वक्त हम काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो है हमारे प्रिंसिपल साहिबा जो थी उनकी प्रमोशन हुई है और वो भी 7 मार्च से जो है वो यहाँ जो है मैंने चार्ज संभाला है। तो इसके अलावा जो है स्टाफ पोजीशन जो है मास्टर ग्रेड की जो है 2 पोस्टें जो है सेक्शन है, जिसमें एक ही मास्टर ग्रेड जो है काम कर रहा है। और इसके अलावा तहदाद जो है बच्चों की तहदाद जो है अभी एडमिशन जो है हमारी जो है 12th की चली अभी प्रोसेस जो है एजुकेशन ये जो है एडमिशन का चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 7 से जो है क्लास जो है ये इनरोलमेंट जो है होगी। यहाँ पर हमारे स्कूल में जो है 9 से और 12th तक जो है बच्चे जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारे इस बहुत अरसे से जो है PM की पोस्ट जो है फिजिकल
मास्टर ग्रेड की जो है फिजिकल एजुकेशन की जो है मास्टर ग्रेड की जो है बहुत सालों से खाली जो है और फिजिकल एजुकेशन जो है लेक्चरर वो भी खाली है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इतनी जो है स्टाफ की काफ़ी शार्ट है। तो ये बहुत सालों से जो है हमारे उर्दू वाले जो है हाल ही जो है 2-4 महीने से जो है उनकी ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन बाकी जो पोस्टें जो है बहुत सालों से जो है वो खाली पड़ी हैं। तो मैं चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैंने इससे पहले जो है मैंने भी अपनी तरफ से जो है अपने जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं सीओ साहब जो है उनको भी मैंने लेटर जो है वो दिया है इसके बारे में। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो है एसडीएम साहब से उनको भी मैं वैकेंसी लिस्ट जो है तो बैठने के लिए जो है बच्चों का जो है बच्चे जो है काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो मैं ये भी चाहूँगा